ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF क्या होता है? ETF क्या होता है कि एक बास्केट होती है, जैसे कि 50 स्टॉक की एक बास्केट हो गई, 100 स्टॉक की एक बास्केट हो गया, तो ETF उसी को बोलते हैं। जैसे कि हमें निफ्टी 50 का एक ETF होते हैं, निफ्टी 20 उसे बोलते हैं। इसमें से 50 कंपनीज होते हैं, जैसे उसका एक बास्केट होगा। तो ये क्या होगा कि आप ये एक बास्केट खरीद रहे हो, तो अगर ग्रो होगा तो धीरे धीरे ग्रो होगा, और लॉसेस होगा तो धीरे धीरे लॉस होगा। इसमें आप क्या करते हो, आप एक स्टॉक नहीं खरीदते हो, आप टोटल स्टॉक की बास्केट खरीदते हो। तो हमारे साथ बहुत सारे ETF है, निफ्टी 50 का ETF है, मिड कैप का ETF हो गया, स्मॉल कैप का ETF हो गया, सेक्टोरियल जैसे कि आप मेटल, आप IT की एक ETF हो गया, फिर एक मेटल की ETF हो गया, फिर FMCG के एक ETF हो गया, मेटल्स के एक ETF हो गया। तो ये सारी ETF क्या है, हर एक सेक्टर का बास्केट है जो आप खरीद सकते हो। जो मतलब म्यूचुअल फंड और स्टॉक, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड भी कर रहे हो तो उसमें आप किसी को पैसे दे रहे हो, उसमें आपका एक्सपेंस रेशियो भी है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ी हाई होती है, तो आप उसे दे तो आप उसे एक डेडलाइन दे दो कि फिक्स कर दो तो एक डेडलाइन, और उसी डेडलाइन पे आपको म्यूचुअल फंड में पैसे कटते हैं। तो आपको वहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका पैसा कट गया, म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो आपको मैनेज करेगा। और ETF क्या होगा कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक सिंगल स्टॉक खरीद के पोर्टफोलियो में 50-100 स्टॉक खरीद लिए, तो उससे अच्छा है कि आप एक ETF खरीद लो, उसकी एक बास्केट होगी, फिर आपको उसमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। जैसे एक स्टॉक आप 50% करेक्ट भी हो, 50% डाउन भी आ सकता है, पर ETF उतना नहीं डाउन होगा पर कम होगा। तो ETF में फ़ायदा ये होगा कि आप डे टू डे ट्रेड कर सकते हो। जब मार्केट लग रहा है गिर रहा है तो उस टाइम आप खरीद भी सकते हो, बेच सकते हो। पर ये खरीद और बेच म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड भी आप कर सकते हो, ETF भी कर सकते हो। कि जैसे कि निफ्टी 50 के एक ETF हो गया, निप्पॉन 20 हो गया, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक ETF हो गया, फिर स्मॉल कैप 250 का ETF हो गया, IT20 हो गए। IT20 हो गए, ये रिप्रेजेंट करता है पूरे IT की कंपनी के, जैसे 10 IT कंपनी के एक ETF हो गया, ठीक है। एक बैंक के ETF हो गए, जो सारे बैंकिंग की जितने बैंक सेक्टर का ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें फ़ायदा होता है कि इसके एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं, स्टॉक की तरह ट्रेड होता है। आप जब मार्केट गिरे तब खरीद सकते हो, आप जब मार्केट अप हो तो आप बेच सकते हो, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये होते हैं हमारे ETF, जो मतलब स्टॉक म्यूचुअल फंड के बीच का होता है ETF। तो इसमें आप देख सकते हो जैसे कि अभी का गोल्ड ETF और सिल्वर ETF काफ़ी हाई पे चल रहा है, तो उसमें आप गोल्ड ETF और सिल्वर का भी अलग अलग ETF होता है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ETF।